महिलाएं भी कावड़ लेके आ रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं यूपी के अंदर। पहले थी, अपने टाइम पे तो लेडीज आती ही नहीं थी कावड़ लेने। अब तो मुस्लिम लेडीज भी आ रही है, एक्स मुस्लिम लेडीज भी आ रही है, आप देखिएगा पीछे, क्योंकि उनको पता है सुरक्षा है, कावड़ियों के साथ हम सुरक्षित है। की सरकार सनातन विरोधी है। हूँ, लेकिन मैं योगी जी का सपोर्टर हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं योगी जी को सपोर्ट करता हूँ। जान मोहम्मद जी, भोलेनाथ में पूरा विश्वास है। बेशक पूरा पूरा। ये बताइए, ये देश की अलग तस्वीर हम देख रहे हैं। हाँ, काले बाल थे जब आए थे, अब देख लो सफेद हो गए। इतनी सेवा करते हैं। हमारे साथ वीर भान जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस सिविल स्थल में किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। वीर भान जी, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ सबसे पहले डॉक्टरी सुविधा हम देते कावड़ियों को, चाय नाश्ता फल फ्रूट वगैरह, भोजन की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हम उनको देते हैं। ये हमारी शिव कावड़ सेवा समिति दिलसाद कॉलोनी सीमापुरी 35वां शिव कावड़ है हमारा। ये 35 सालों से हम शिव भक्तों की सेवा में। ये दवा एक बार प्लीज जी दिखाइए, ये सारी सुविधा। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जी जी। शुभ नाम क्या है डॉक्टर साहब डॉक्टर आपका? एस के शर्मा। तो क्या क्या दवाइयाँ हैं यहाँ इसकी जी? पे दर्द की दवाई है, पेट दर्द की है, पैरासिटामोल, सब तरीके की दवाइयाँ कैसी भी है। हाँ, इमरजेंसी में हम आगे रेफर कर देते हैं। हाँ, कोई पेशेंट इमरजेंसी का होता है हाँ, जो हम ट्रीट नहीं कर पाते, तो हाँ। आगे रेफर कर दिया हम जाता देख रहे थे एम्बुलेंस की भी सुविधा है। जी दी जी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट ने कर रखी है। और कोई ऐसी दिक्कत आती है किसी पेशेंट को, किसी हाँ। कावड़िए को, उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाता है, हाँ। वो हॉस्पिटल ले जाता है। 24 आवर 5 डॉक्टर रहते हैं यहाँ पर। हाँ, तो अभी फिलहाल मैं हूँ, बाकी रेस्ट पे गए, तो 24 आवर सर्विस देते हैं। तो शर्मा जी, एक बात बताइए, जैसे सरकार की मैं बात करूं, पहले और अब में क्या बदलाव दिखता है? कावड़ियों की व्यवस्थाओं में, चीजों में अब क्या परिवर्तन दिखता है? जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, पहले कोई पूछता नहीं था कावड़ियों को, हाँ, अब कावड़ियों को पुलिस वाले रोक के पूछे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ये फर्क है। हाँ, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है कावड़ियों के लिए। हाँ, मैं योगी जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, हाँ। भगवान उनको और तरक्की दे। हम तो देख रहे हैं रात रात को भी लोग कावड़िए जो हैं घूम रहे हैं। तो यूपी की मतलब इतना सेफ हो चुका है, महिलाएं तक निकली हुई हैं। महिलाएं भी कावड़ लेके आ रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं यूपी के अंदर। हाँ, पहले थी, हाँ, अपने टाइम पे तो लेडीज आती ही नहीं थी कावड़ लेने। हम्म, अब तो मुस्लिम लेडीज भी आ रही है, एक्स मुस्लिम लेडीज भी आ रही है, आप देखिएगा पीछे, हम्म, वो भी लेके आ रही है कावड़, क्योंकि उनको पता है सुरक्षा है, कावड़ियों के साथ हम सुरक्षित है। हम्म। वो भी आ रही है कावड़ लेके। आज सुबह ही आई थी एक लेडीज, मुस्लिम। मुस्लिम, तस्लीम नाम था उसका, तस्लीमा शायद, हाँ, वो लेके आई थी, पूछा मैंने नाम, हाँ, काला है बोल रखा था, क्योंकि काला पहनते नहीं है, बट उन्होंने बोल रखा था, तो मैंने हाँ। पूछा, बोला मेरा नाम तस्लीमा है, हाँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। हाँ, वो लेके गई दवाई मुझसे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कह रही मैं मतलब तो मुस्लिम। भोलेनाथ में पूरी हाँ श्रद्धा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा से जल लेके गई, हाँ। जल लेके गई। ये तो आप अलग तस्वीर बता रहे हैं। मंगोलपुरी की साइड की थी शायद वो, हाँ, मंगोलपुरी साइड की बता रही थी। मुस्लिम महिला कावड़ हाँ लेकर हाँ बिल्कुल ये बदलाव। बिल्कुल। और जैसे हम अगर बात करें दादा, जैसे अब जो सेफ्टी की बात हम देख रहे हैं, पुलिस सड़क तक खाली करा दी गई है, ऐसी सुविधाएं आपने पहले कभी देखी थी? तो अपन भी नहीं सोच सकते थे, सपने में भी नहीं। नहीं सोच सकते थे। जो व्यवस्था मोदी जी ने की है, योगी जी ने की है, सपने भी नहीं सोच सकते। अभी अभी की बात है, ये रोड जो है, अभी आप जाके देखेंगे, कच्चा हुआ करता था, रोड पे पत्थर हुआ करते थे। 8 दिन पहले बिल्कुल रोड पक्का तारकोल वाला बना दिया है, बाप रे। बिल्कुल। तो ये आपके हाथ में मसाजर है? मसाजर नहीं है, ये नेक फैन है, नेक फैन है, इससे हवा आती है। अच्छा अच्छा, हवा हवा के लिए। ज्यादा गर्मी होती है तो उसको लगा दिया जाता है, अच्छा, तो नेक गर्मी नहीं लगती है। ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, सफोकेशन होती है, हाँ, तो इसलिए लगाया जाता है। टेक्नोलॉजी का पूरा। हाँ पूरा इस्तेमाल करता है। आप बताइए दादा, हाँ जी, क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा हमें बताएंगे, चलते हुए दिखाइए। व्यवस्था सारी है जी। ये नाश्ते की व्यवस्था है, हाँ, सवेरे हम 7:30 बजे हमारी 24 घंटे भंडारा चलता है शिव भक्तों की सेवा में। 24 घंटे 24 घंटे 2 शिफ्ट में भंडारा चलता है। किस चीज का लगा रखा है? ये सवेरे ही देसी घी का पराठा चलता है, आलू का पराठा चलता है। हाँ, शाम को इसमें चिल्ला बनता है, हाँ, आलू का पकोड़ा होता है, ब्रेड पे सैंडविच, हाँ, सैंडविच में मिलता है। हाँ, फल फ्रूट, हाँ, और ये मठिया नाश्ता है, हाँ। मतलब नाश्ता देते हैं। तो चाय देखा, ये मीठा भी है, मट्ठी मीठा, भी हाँ, है, मीठा सारी भी है। चीज है, मीठा भी चाय है, की सुविधा मट्ठी भी है इसमें, और व्रत वाले की फलिहार की व्यवस्था है। फल वाले को हम व्रत वाले को हम दूध भी देते हैं, और सोने की व्यवस्था पूरी है। कोई डॉक्टर कोई किसी को कोई परेशानी किसी किस्म की हम नहीं होने देते, पूरी सुविधा क्या है। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग सरकार की तरफ से, पूरा सहयोग है जी, पूरा सहयोग मिलता है। हमारी अपनी सिक्योरिटी भी खुद की भी है। आप कितने साल से दादा लगा रहे ये हैं? 35वां साल है हमारा, 35 साल। कंटिन्यू 35वां साल है। आपने सभी के शासन में मतलब शिविर लगाया है? सबके शासन में क्या लगाया, बदलाव दिखता है? बहुत बदलाव, दिन रात का बदलाव है। जैसे हर चीज कोऑपरेट करता है, प्रशासन कोऑपरेट करता है। पहले प्रशासन हमें कोऑपरेट नहीं करता था, हाँ। अब प्रशासन कोऑपरेट करता है। इतने बड़े इलाके में शिविर लगा हुआ है, क्या पहले इतना संभव था, इतना बड़ा इलाका? नहीं नहीं, पहले नहीं था। पहले बड़ी दिक्कत रहती थी, हमें कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी किसी डिपार्टमेंट में, अब सुनवाई होती है।
फौरन फौरन गाड़ी आती, सब प्रशासन में पूरी सुनवाई है हमारी। बाबा का काम ठीक है। हाँ बाबा काम बहुत फला है, 100 में 110 नंबर बाबा को। बाबा को। बोल शंकर भगवान की जय। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। चुनाव से पहले इस तरीके की चीजों को लेकर सब हमलावर हैं, कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बाबा इतना इंतजाम करें, चुनाव नहीं होता तो ऐसा इंतजाम नहीं, हम 9 साल से लगातार हमने 9 साल से बाबा का राज देखा है, बराबर भंडारे में हमने देखा है। जब से बाबा का राज आया हमें दिक्कत ही नहीं हुई किसी किस्म की। बाबा के राज में 10 भंडारे हैं, कोई दिक्कत हमें किसी किस्म की। कह रहे हैं चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। बाबा के टाइम में लेकिन हमारी ख्वाहिश रहेगी कि हमेशा योगी बाबा यही रहे, क्योंकि प्रशासन बहुत बढ़िया है। आज की तारीख में काम बहुत अच्छा हो रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी चल रही है, हमारा पूरा सहयोग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं योगी जी बने रहे यूपी के अंदर बढ़िया। जैसे अभी ये विपक्ष ये साबित करने में लगा हुआ है कि सरकार सनातन विरोधी है। कांग्रेसी हूँ लेकिन मैं योगी जी का सपोर्टर हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं योगी जी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, कारण क्या है इसके पीछे? कांग्रेसियों के भाजपाई को वोट दे रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ योगी जी का फैन हूँ, इसलिए कि उन्होंने वाकई में यहाँ काम करा है। जब वो पहली बार आए थे यहाँ पर इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री पे बैठे, वो उस टाइम यहाँ का जो हाल थे इस जगह के वो इतने अच्छे नहीं थे। हमें लाइट की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत, हमें हर चीज की दिक्कत थी, लेडीजों के लिए बाथरूम की दिक्कत थी। उनके आने पे एक मैसेज डालते थे, हमें प्रशासन पूरा उठ के आ जाता था, हम कर रहे हैं जी, ये सुविधा मिली हम उनसे, तो इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ उस आदमी को। अब तो है कांग्रेसी, हाँ, मैं हूँ कांग्रेस अगर है योगी फैन, लेकिन मैं योगी फैन। 24 घंटे बिजली मैं योगी फैन। 24 घंटे बिजली रहती है। हाँ, पहले बिजली नहीं आती थी। एक्शन का बड़ा विरोध होता है, जैसे बुलडोजर। हाँ, ये मैं मंदिर में खड़ा होके बोल रहा हूँ, मैं योगी फैन हूँ। हाँ, ये झूठ नहीं है, सच है, ये दिल से निकल रही है ये बात। दिल से। हाँ, ऐसा मतलब कांग्रेसी आदमी बदल गया तो फिर मैंने क्या कहा कि मैं योगी जी का फैन हूँ। हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ योगी जी का फैन योगी जी हूँ। का हाँ, इंडिविजुअल आप योगी जी को किसी भी पार्टी में जाएंगे उन्हीं के साथ। मैं उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इतना काम कर दिया कि उनको दिल्ली की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ वो पीएम बने, योगी आदित्यनाथ या वो है हमारे नंबर लिए। PM में मैं बोलता हूँ कि पीएम वाले क्या गुण आपको लगते हैं? हरी गुण है उसके अंदर। जब उत्तर प्रदेश संभाल दिया उन्होंने, तो इतना देश बड़ी संभालना स्थिति। कौन सी बड़ी बात होगी, संभाल देंगे भाई वो। हाँ, हाँ, वो हर चीज को समझते हैं। यहाँ की गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने। हमने यहाँ गुंडागर्दी देखी है खूब। हमने यहाँ शिविर में गुंडागर्दी देखी है। किस तरह की? सारी गुंडागर्दी, लोग आते हैं, लोग उठा के ले जाते, सामान उठा के ले जाते थे। खड़े खड़े भाई थोड़ी जगह करना। कैमरामैन भाई जरा इधर फेस करना, इधर। हाँ। ये चांद भाई है हमारे, चांद भाई हाँ। 35 साल से पूरा सहयोग करते हैं हमारे साथ यहाँ पर। हाँ। ये बताएंगे क्या फर्क है पहले और अब में, और वो सच्चाई आएगी। देखो जान जी, क्या फर्क है? पहले में किसी चीज की फैसिलिटी ना होती थी और हमें दिक्कत होती थी। लाइट में हमने 16 हजार रुपए का डीजल फूका था, और अब तो मेरे ख्याल में 2000 का भी नहीं फूकता। सबसे बड़ी बात तो ये लाइट रहती है जी, 24 घंटे लाइट योगी जी ने दे रखी है। आपने पूछा इसलिए बताया कि हम लोग पार्टीबाजी नहीं है नहीं, यहाँ ये तो, अच्छी बात है। लेकिन मैं योगी जी का दिल से फैन हूँ पहले डे से। हाँ, और अगर वो मिलेंगे, हाँ। चरण प्रणाम करूंगा मैं उन्हें, वो इस लायक आदमी है। ऐसा दादा क्या ऐसा मतलब आपके दिल को छू गया? हर चीज उनकी, क्या चीज गिनोगे आप? हाँ। अगर गिनती कराऊं तो उंगलियों पे सरकार कम तो पड़ सभी जाए। काम करती है, ऐसी तो बात है नहीं, मगर ऐसी भावना हो जाना कि अपनी आप अपना जो कहते हैं कि कांग्रेस का एक संगठन और एक सोच छोड़कर भी आप एक नेता के इतने बड़े प्रशंसक हो जाए कि आप कह रहे हैं कि चरण पादुका को मैं छू लूंगा इनके। हाँ। तो ऐसा क्या आपके दिल में मतलब आई बात कि आपको ऐसा हो गया? सबसे पहले तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो हालात थे, जिस जगह आप खड़े हो, हाँ। पहले ये सुविधा नहीं थी हमें। अगर लाइट के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता था कि हिंडा नदी पार करके अपने खर्चे से वायर लगानी पड़ती थी, तब यहाँ सुविधा कावड़ों का हम देते थे। हम रात रात भर दिन सोते थे, पुलिस के साथ हम बराबर सहयोग करके रोड पे होते थे। आज हम यहाँ अंदर होते हैं, ये बेनिफिट है योगी जी का। एक जैसे भाई साहब बोल रहे हैं सामान उठा ले जाते थे। सामान आपको मैं दीवार बंद बताता करके हूँ, सोते थे हम पहले। 2004 की बात है। उस टाइम में हमारे पास 40 लड़के जो है रात की नाइट के लिए थे, जो चौकीदारी पे थे। उसके बावजूद भी यहाँ पे खूब चोरियां हुई हैं, क्योंकि अंधेरा होता था, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो नहीं है, अब लाइट टाइम पर है, सबसे पहला बेनिफिट है। प्रशासन पूरा सख्ती से काम दे रहा है, बहुत अच्छे से काम दे रहा है, रोड पे भी अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या था?
राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, देखिए राजीव शर्मा जी हैं, और आप नाम क्या बताए थे? जी चांद मोहम्मद मेरा चांद नाम। मोहम्मद जी। चांद मोहम्मद जी, भोलेनाथ में पूरा विश्वास है? बेशक पूरा हाँ? पूरा। ये बताइए, ये देश की अलग तस्वीर हम देख रहे जी, हैं। जी। करते हैं जी, बराबर। हाँ। काले बाल थे जब आए थे, अब देख लो सफेद हो गए, इतनी सेवा करते हैं। तो कैसा लगता है भोले बाबा की सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है हमें 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 जो है अपने बड़ी खुशी होती है और हमें बड़ा प्यारा सा हिसाब लगता है और हमें बहुत बड़ी खुशी सी लगती है कि हमारा भाईचारा बना हुआ कमेटी से जो हम लोग जुड़े हुए हैं और ये संदेशा जैसा जाएगा वो तो कोई समझे कोई नहीं समझे इस बात को। विरोध नहीं होता घर में, मोहल्ले में, कि आप भोले बाबा की नहीं, सेवा नहीं, करते हैं? हमारा पूरा परिवार यहाँ रहता है। पूरा परिवार सहयोग। मेरा पोता मेरा क्या नाम है बेटा? गोलू गोलू। वो वाला नाम बताओ। गोलू? गोलू है गोलू है गोलू हाँ। हिंदू हो गए? नहीं ये हमारे संरक्षक है जी, शिव कावड़ सेवा। मैं आ रहा हूँ। गोलू कैसा लगता है? दादाजी हैं आपके? हाँ दादाजी हैं। कैसा लगता है भोले बाबा की सेवा करके? बढ़िया बढ़िया लगता है। हाँ क्या करते हो दिन भर, क्या काम रहता है तुम्हारा? माइक बाइक से ही अच्छा, तुम पूरा म्यूजिक सिस्टम संभाल रहे हो यहाँ? हाँ हाँ? हाँ जी सुकून मिलता है हाँ जी पूरा? हाँ आप किस उम्र से कर रहे हो सेवा? मैं 12-13 साल का हूँ। 12-13 साल की उम्र से कर रहे हो। अभी क्या उम्र है इसकी? 15 15 साल। 3 साल से सेवा तुम भी लगातार हाँ। कर रहे हो। दादाजी 35 साल से कर रहे हैं, तुम 3 साल से कर रहे हो। हाँ। हाँ? ये इस कमेटी के हनुमान जी हैं। हनुमान जी। आप बताइए, आप एक हनुमान, एक योगी आदित्यनाथ को भी हनुमान, कई लोग बोल देते हैं कि ये यूपी के हनुमान है, जब तक इनका गदा चलता रहेगा तब तक सब सही रहेगा। तो बाबा का गदा सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, सब प्रभु इच्छा पे है। क्या बदलाव दिखता है? पहले से तो बहुत बदलाव है अभी। पहले जितनी उठापटक ज्यादा होती थी, अब शांति से काम हो जाता है सारा। और व्यवस्थाओं को लेकर बात करें दादा, पुलिस प्रशासन सरकार सहयोग, सबका सहयोग है, सबका सहयोग है, हाँ? सबका कोई असुविधा आपको? कोई से असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं, नहीं। सरकार प्रशासन पूरा सहयोग? पूरा सहयोग है। पहले भी करता था, जैसे कह रहे हैं कि पहले बहुत दिक्कत थी? नहीं, शुरू में थोड़ी सी होती थी, अब तो कई सालों से कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कह रहे थे दादा? जब से योगी जी आए जब से कोई दिक्कत नहीं पहले होती थी। ये आपको बाबा अगर देख लेंगे तो कहेंगे ये हो क्या रहा है देश में? देखन तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो मेरे जैसे बनो तो सही। मेरे इस परिवर्तन को देख के वो ज्यादा खुश होंगे। हाँ। हाँ, तो क्या बदलाव है बताइए? बदलाव आप देख रहे हो, हाँ। ये आपको बताया कि कितना अच्छा बदलाव है। नहीं, ये जो परिवर्तन आप कह रहे हैं, जनता क्या देख के खुश होगी? यही कि आज चांद भाई और हम एक साथ यहाँ पर एक सेवा में लगे हुए हैं, बोलो की सेवा में, हाँ। और आगे ऐसा ही होगा। हाँ। सारे भाई एक साथ हर जगह हाँ। सब सेवा में लगेंगे। ये देश की असल तस्वीर है, जो बांटने का प्रयास करते हैं उनको देखना चाहिए, चांद भाई को और शर्मा जी को, किस तरीके से भोलेनाथ की सेवा चल रही है। ये बदलाव होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलाव है जी, यही बिल्कुल बदलाव है।